नमस्कार, विश्लेषण आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। राजनीति जब कभी खुद को लिखेगी तो सबसे पहले उन चंद किरदारों को गढ़ेगी जिनके बिना खुद राजनीति मुकम्मल नहीं हो सकती। ऐसा ही एक नाम है जिसने दांव पेच सीखे तो कुश्ती के अखाड़े में मगर आजमाया राजनीति के मैदान। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार रहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, जिनकी तबीयत इस वक्त क्रिटिकल है। उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जारी है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। वो लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उनके समर्थक मुलायम सिंह यादव के जल्दी स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटे मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उनके परिवार के सभी सदस्य गुरुग्राम में मौजूद हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी मुलायम के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। डॉक्टर्स की टीम बनाए हुए है मुलायम की तबीयत पर नजर। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर है। रविवार को ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि डॉक्टर्स की निगरानी और तमाम कोशिशों के बाद अब मुलायम सिंह यादव के ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर में सुधार होने के बाद उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। सोमवार की सुबह मेदांता अस्पताल की तरफ से मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मुलायम सिंह यादव इस वक्त क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुलायम सिंह यादव कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें किडनी इन्फेक्शन के अलावा यूरिन में इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत के अलावा ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर में भी उतार चढ़ाव की समस्या है। इन बीमारियों से जूझ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थिर ऑक्सीजन लेवल, अस्थिर ब्लड प्रेशर। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में गिरावट की खबर मिलने के बाद से अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव मेदांता अस्पताल में ही मौजूद हैं। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव और डिम्पल यादव समेत मुलायम सिंह के परिवार के बाकी लोग भी मेदांता अस्पताल पहुंच चुके हैं और जल्द से जल्द नेताजी के स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। गुरुग्राम से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने सबसे बड़े नेता की सेहत में सुधार के लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के मुरीद सिर्फ समाजवादी ही नहीं है बल्कि हर राजनीतिक दल के नेता रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, समर्थक हो या विरोधी, जिसका जलवा हमेशा रहा कायम, ऐसे नेता का नाम है मुलायम। राजनीति में सक्रिय रहे तब भी और राजनीति से संन्यास ले लिया तब भी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का कद कभी कम नहीं हुआ। दरअसल मुलायम सिंह यादव की गिनती देश के उन गिने चुने नेताओं में होती है जिन्होंने भारत की 2 ध्रुवीय राजनीति के बीच अपनी अलग पहचान बनाने और छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल की। मुलायम सिंह यादव जी की अस्वस्थता का समाचार आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से प्राप्त हुआ। मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, राजनीति में बहुत कुछ उनसे सीखा है। इटावा के छोटे से गांव से निकलकर राजनीति में कदम दर कदम कामयाबी हासिल करने वाले मुलायम ने जहां अपने साथियों और समर्थकों को तरजीह दी,
तो दूसरी ओर अपनी प्रतिद्वंदियों के साथ भी सियासत से अलग हमेशा नरम रिश्ता बनाए रखा। यही वजह है कि समाजवादी ही नहीं बल्कि गांधीवादियों से लेकर राष्ट्रवादी और वामपंथी से लेकर दक्षिणपंथी तक हर दल और हर नेता की जुबान पर मुलायम सिंह यादव के लिए सम्मान कभी कम नहीं हुआ। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हालांकि देश की राजनीति में कई ऐसे मौके भी आए जब मुलायम सिंह यादव ने अपने फैसलों से कभी अपने सहयोगियों को हैरान कर दिया तो कभी अपनी पार्टी और सरकार के लिए वो फैसले भी लिए जिनकी वजह से वो हमेशा विरोधियों के निशाने पर बने रहे। लेकिन इस समाजवादी नेता ने व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा राजनीति से दूर रखा। मुलायम सिंह यादव की इसी खूबी की वजह से उनके अपने ही नहीं बल्कि धुर विरोधी भी इस समाजवादी नेता के कायल हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव के सबसे पुराने साथी रहे, करीबी रहे पूर्व विधान परिषद सभापति रमेश यादव ने भी मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी यादों को साझा किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हमारे बीच है विधान परिषद के पूर्व सभापति रमेश यादव जी, जो कि नेताजी मुलायम सिंह के बहुत पुराने साथी हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी उनके चुनाव हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव हुआ, हर समय कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने उनका साथ रहा और हर सुख दुख में वो भागी भी रहे। आज नेताजी जब बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, तो उनकी कुछ यादों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व है नेताजी का और किस तरह से कब से उनका साथ रहा है। जी बताइए, आप बहुत अरसे से साथ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नेताजी के साथ तो शुरू से जब जो चुनाव हमने भेजा काम गए उनको जिता के लाए, हर चुनाव जिता के लाए। जैसे इटावा में चुनाव हुआ, वहाँ भी गए, लोगों ने क्या हुआ था नेताजी हार जाएंगे, हम जीतेंगे, तो थोड़े वोट से जीते। भरतना में हुआ, भरतना में जीते। फिर महाराज सिंह का चुनाव हार रहा था तो वो नेताजी जिता के लाई। तो ये जितने चुनाव में रहे नेताजी साहब, कोई चुनाव हारे नहीं, जीते ही जीते सब। अच्छा, आपके ऊपर बहुत विश्वास करते थे और आपको ज़्यादातर चुनाव में चुनाव संयोजक बनाते थे, आप साथ साथ उनके सफ़र करते थे। क्या लगता है एक जन नेता बनने में कौन कौन सी खूबियाँ थी उनकी जिससे उतने बड़े नेता बने और इतने बड़े पूरे देश में उनके लिए आज दुआओं का दौर चल रहा है? नेताजी एक ऐसे आदमी थे, हर आदमी की बात सुनते थे, हर आदमी का काम करते थे। गरीब अमीर कैसा ही उनके पास चला है तो उसको वो पूरी मदद करते थे। जब नेताजी के पास पैसा नहीं था तो हमने आंसू में चुनाव लगा के इतनी मेहनत की। पैसा नेताजी के पास था, हम लोगों को नहीं पता था, तो इतनी बड़ी मेहनत की कि नेताजी को सबसे बड़े वोटों से एटे ने जिताया। इतने बड़े वोट से उनकी जीत इटावा लखनऊ तो कभी हुई नहीं। देश की आजादी के 75 साल में से 55 साल मुलायम सिंह यादव के हिस्से के हैं। ये मुलायम सिंह यादव ही थे जिनकी तरकीब कब पासा पलट दे कहा नहीं जा सकता। मुलायम की शुरुआत राम मनोहर लोहिया के साथ हुई। बाद में मुलायम ने चौधरी चरण सिंह को अपना गुरु माना। वक्त बदला तो वीपी सिंह के साथ चले गए और जब वीपी सिंह की कुर्सी छिनी तो चंद्रशेखर के साथ हो लिए। अपने चरखा दाव से मुलायम सिंह यादव ने कितने नेताओं को चित कर दिया, लेकिन पहली बार विधायक बनने से लेकर पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सफर बहुत दिलचस्प था, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने अपने सामर्थ्य से वक्त को ऐसे साधा, वक्त भी उनका शुभ चिंतक बन गया। ये मुलायम सिंह ही थे जिनके सामने नेता झुकने को भी अपना सम्मान समझते थे। वो आजादी से पहले का दौर था जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान की आंखों में एक ही ख्वाब था, आजादी। इसी आजादी के करीब 17 साल पहले 22 नवंबर 1939 को
यूपी के इटावा के सैफई गांव में किसान सुधर सिंह और मूर्ति देवी के यहाँ मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। मुलायम अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह से छोटे और अभयराम, शिवपाल, गोपाल सिंह और कमला देवी से बड़े थे। मुलायम के पिता किसान थे तो धरती के अन्नदाता के दर्द का एहसास उन्हें बचपन से ही हो गया। मुलायम के किसान पिता मुलायम को पहलवान बनाना चाहते थे। उधर मुलायम ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया। मुलायम सिंह ने आगरा यूनिवर्सिटी से एमए और मैनपुरी के जैन इंटर कॉलेज से बीटी की पढ़ाई पूरी की। फिर राजनीति विज्ञान में एमए की पढ़ाई की और इसके बाद वो इंटर कॉलेज में अध्यापक हो गए। लेकिन इन सब के बीच मुलायम राजनीति की ABCD भी सीख रहे थे। इसकी शुरुआत 1954 में हुई जब उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नहर रेत आंदोलन में भाग लिया। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस दौरान वो राम सेवक यादव, कर्पूरी ठाकुर, जनेश्वर मिश्र और राज नारायण जैसे दिग्गजों के संपर्क में आ गए। मुलायम सिंह ने राजनीति के शुरुआती दिनों में मजदूर, किसान, पिछड़ों, छात्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जमकर आवाज उठाई। लेकिन बड़ा मौका तब मिला जब 1967 में मुलायम सिंह यादव को उनके राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह ने अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से चुनाव मैदान में उतारा। वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बने और 28 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद फिर कभी मुलायम ने पीछे पलटकर नहीं देखा। इन सब के बीच इमरजेंसी का वो दौर भी आया जब मुलायम ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व तले खुली चुनौती दी और 19 महीने जेल में काटे। आपातकाल का दौर मुलायम सिंह यादव के लिए अहम मोड़ साबित हुआ जब देश से 1977 में इमरजेंसी का काला साया हटा। तो इसी साल मुलायम पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने और उन्हें सहकारिता और पशुपालन मंत्रालय मिला। तब मुलायम के विरोधियों ने उन पर कई तंज कसे थे। वो बड़े मजाकिया बात थी। एक्चुअली उनका मेन पोर्टफोलियो था कोऑपरेटिव्स, सहकारिता, और साथ में पशुपालन। उस ज़माने में पशुपालन को एक बहुत बड़ा विभाग नहीं समझा जाता था, और क्योंकि मुलायम सिंह यादव थे तो यादवों का क्योंकि ये एसोसिएट किया जाता है गाय और डेयरी और इससे, तो ये कह करके तंज कस दिया था ऑपोजिशन वालों ने कि साहब जैसा काम वैसा मंत्रालय दिया गया है। तो हालांकि वो बड़ी हल्के में वो बात ली गई थी, उसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहा। लेकिन मुलायम ने इन आवाज़ों की परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें अभी कई कीर्तिमान लिखने थे। मुलायम सिंह यादव 1980 के आखिर में यूपी लोक दल के अध्यक्ष बने, जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया। इसके बाद 1982 से 1985 के बीच मुलायम सिंह यादव यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। इस दौरान उन्होंने कभी भी सत्ता को बेलगाम नहीं होने दिया और फिर वो वक्त आया जिसका इंतजार सभी को था। वो साल था 1989 का, जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं मुलायम सिंह यादव शपथ लेता हूँ कि मैं दिल द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं था। उनकी राह में उन्हीं के राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह खड़े थे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव के पहली बार सीएम बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। दरअसल ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दो दावेदारों का वो किस्सा है जिसके एक तरफ मुलायम सिंह यादव थे तो दूसरी तरफ उनके राजनीतिक गुरु चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह थे, जिनके मुख्यमंत्री बनने का ऐलान तत्कालीन पीएम वीपी सिंह ने भी कर दिया था। मतलब सब कुछ अजीत सिंह के पक्ष में ही था। लेकिन तभी मुलायम सिंह यादव ने वो चरखा दांव चला जिसे सीखा तो उन्होंने अखाड़े में था, लेकिन आजमाया राजनीति के दंगल में।
1989 का साल कांग्रेस के लिए यूपी में अर्श से फर्श पर पहुंचने का साल था, तो 4 दलों से मिलकर बने जनता दल के उदय का साल। 1989 के यूपी चुनाव में जनता दल को 208 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 425 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 14 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत थी। तब मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार थे, एक लोकदल व के नेता मुलायम सिंह यादव और दूसरे चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत की दावेदारी कर रहे उनके पुत्र अजीत सिंह। केंद्र में जनता दल की सरकार थी और वीपी सिंह थे प्रधानमंत्री, जिन्होंने जीत के साथ ही घोषणा कर दी थी कि अजीत सिंह यूपी के मुख्यमंत्री होंगे और मुलायम सिंह यादव उप मुख्यमंत्री। उधर लखनऊ में अजीत सिंह की ताजपोशी की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी मुलायम सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री का पद ठुकराकर सीएम पद की दावेदारी कर दी। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा था बनाने का, लेकिन मुलायम सिंह किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे अजीत सिंह के अंडर में काम करने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था, हालांकि वीपी सिंह का सोच ये था कि चरण सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह, इसलिए उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन ये फैक्ट था कि जिस तरीके का बेस, पॉलिटिकल बेस मुलायम सिंह का था, अजीत सिंह का नहीं था, और मुलायम सिंह बड़े ज़िद्दी आदमी थे। उन्होंने फिर ऐसा मुहिम छेड़ा अजीत सिंह के खिलाफ कि अजीत सिंह को उन्होंने अलग करके अपनी पार्टी बनाई, और वीपी सिंह को उसमें मुंह की खानी पड़ी, इसमें कोई शक नहीं। और वो इसलिए था, इससे वो पहली बार था कि मुलायम सिंह ने बताया लोगों को कि हम नेता हैं अपने बूते पे, हम किसी की मेहरबानी से नेता नहीं बनते। बदले हुए हालात में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री पद का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल की बैठक में गुप्त मतदान के जरिए होगा। इसके बाद जो हुआ वो सूबे की रोचक राजनीति का एक बड़ा किस्सा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के आदेश पर मधु दंडवते, मुफ्ती मोहम्मद सईद और चिमन भाई पटेल बतौर पर्यवेक्षक यूपी भेजे गए। केंद्र की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों की तरफ से एक बार कोशिश की गई कि मुलायम सिंह यादव यूपी के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लें, लेकिन मुलायम सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि अखाड़े में सीखे चरखा दांव का इस्तेमाल मुलायम सिंह ने इसी वक्त किया। मुलायम ने तगड़ा दांव खेलते हुए डीपी यादव की मदद से अजीत सिंह के खेमे के 11 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया। इस काम में उनकी मदद बेनी प्रसाद वर्मा भी कर रहे थे। जब मतदान का वक्त आया तो दोपहर में विधायकों को लेकर गाड़ियों का काफिला विधानसभा में मतदान स्थल पर पहुंचा। विधायक अंदर थे, बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तिलक हॉल के बाहर दोनों नेताओं के समर्थक बंदूक लहरा रहे थे। जब बारी वोट करने की आई तो अजीत सिंह 5 वोट से हार गए और फिर जो हुआ इतिहास बन गया। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव ने पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहते हैं कि उस वक्त 4 दल मिले, पर नेताओं के दिल कभी नहीं मिले, क्योंकि इस हार से अजीत सिंह का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। उधर मुलायम सिंह यादव का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता चला गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव ने अपने सामर्थ्य से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कई बार साधा। वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में समाजवादी पार्टी की नींव रखी। हालांकि पार्टी बनाना का फैसला करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुलायम कभी चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, तो कभी वीपी सिंह, तो कभी चंद्रशेखर के साथ। लेकिन 1991 के बाद हालात ऐसे बदले कि मुलायम ने तय कर लिया कि अब दिल्ली से आने वाले फरमान नहीं सुनेंगे, बल्कि अपने खुद के आला कमान बनेंगे। मुलायम सिंह यादव जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने तो देश की राजनीति में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर सवार थे, लेकिन जब उनका रथ बिहार पहुंचा तो लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। उधर यूपी में कार सेवकों पर गोली चली, जिसके आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगे। बाद में भाजपा ने मुलायम से समर्थन वापस ले लिया तो उन्होंने
बीपी सिंह का साथ छोड़कर चंद्रशेखर का हाथ पकड़ लिया और कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बचा ली। इस तरह वो मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन जब आगे चलकर कांग्रेस ने भी समर्थन वापस लेने का मन बना लिया और कांग्रेस नेता समर्थन वापसी का पत्र लेकर राजभवन पहुंचे, उससे पहले ही मुलायम सिंह यादव ने राज्यपाल से बात कर विधानसभा भंग करवा दी। 1991 में यूपी में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव की पार्टी हार गई और राम लहर पर सवार भाजपा सत्ता में आ गई। इस हार के बाद मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर से अलग होने का फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि दिल्ली से आने वाले फरमानों को अब नहीं मानेंगे, बल्कि खुद आला कमान बनेंगे। अब सवाल मुलायम सिंह यादव के सामने ये था कि जाएं तो कहां जाएं। उसी दौरान मुलायम सिंह यादव का दाहिना पैर टूट गया था। मुलायम लखनऊ के दारुल सफा के एक कमरे में ठहरे हुए थे, लेकिन जब दिग्गज समाजवादी नेता मधु लिमये मुलायम से मिलने आए तो जाते जाते सलाह दे गए कि अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बना लेते। मौके पर मौजूद शिवपाल सिंह यादव और सैफई के प्रधान दर्शन सिंह ने भी मधु लिमये के सुझाव का समर्थन कर दिया। उधर बिस्तर पर लेटे मुलायम सोच में पड़ गए और 2 दिन बाद जब जनेश्वर मिश्र मुलायम से मिलने आए तो मुलायम ने उनसे पार्टी बनाने की बात छेड़ दी, जिसके जवाब में जनेश्वर ने मुलायम से ये कहा कि देर क्यों कर रहे हो। इसके बाद बिस्तर पर लेटे लेटे मुलायम ने ऐसा राजनीतिक अभियान चलाया कि विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर 39 विधायक चंद्रशेखर की पार्टी को छोड़कर उनके साथ आ गए। और फिर आया 4 अक्टूबर 1992 का दिन, जिस दिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया। लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में नई पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जनेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष, आजम खान बने महासचिव और मनमोहन सिंह बने प्रवक्ता। मुलायम ने पार्टी तो बना ली, लेकिन उनके पास खास जनाधार नहीं था और जब नवंबर 1993 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन बसपा प्रमुख कांशीराम ने हाथ मिला लिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुलायम सिंह की ये तरकीब काम कर गई और सपा 256 सीटों पर लड़कर 109 सीट जीत गई और बसपा ने 164 सीटों पर चुनाव लड़कर 67 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सिंह यादव दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। मतलब मुलायम सिंह यादव ने इतने कम समय में न सिर्फ अपनी पार्टी बना ली, बल्कि 1 साल के भीतर ही दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। ये मुलायम सिंह यादव का वो दांव था जिसने उन्हें यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सुल्तान बना दिया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।